Hello my dear students, today I am going to give you worksheet of EVS, class 2 EVS worksheet. So all of you listen carefully what you have to do. आपको क्या करना है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ और आप लोगों को ध्यान से सुनना है. आपको क्या करना है, पिन पेज में ये पूरी वर्कशीट लिखनी है, ठीक है. और ये वर्कशीट क्यों आपको दी जा रही है? प्रैक्टिस के लिए. जितने भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं उन सब सारे चैप्टर्स को मिला के वर्कशीट बनाई गई है. और इन वर्कशीट्स को आपको भी लॉन्ग वेकेशन मिलेगा, पर आपको क्या करना है, उसमें इस वर्कशीट को सॉल्व करना है, ठीक है. और आपको ये वर्कशीट 1 दिसंबर को कब सबमिट करने आएंगे? आप स्कूल में 1 दिसंबर को सबमिट करने आएंगे. याद रहेगा 1 दिसंबर, ठीक है. इस डेट को आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है. तो आपको क्या करना है, पिन पेज निकालेंगे. उस पिन पेज पे कोई भी कॉपी में नहीं लिखेगा, पेज निकाल के लिखना है, ठीक है. और पेज निकाल के आप लिखेंगे तो ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आपको लिखना है, ठीक है. और जब पूरी वर्कशीट हो जाए, आपके पास बहुत दिन है, ये पूरी वर्कशीट अच्छे से कंप्लीट करिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. और ये पूरी वर्कशीट जब आपकी कंप्लीट होगी, आपको 1 दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट कर लेना है और 1 दिसंबर को ये सबमिट करने स्कूल में आना है, ठीक है. टाइमिंग वगैरह आपको मैसेज में आ जाएगा कि कितने बजे आपको सबमिट करना है, ये सब आपके मैसेज में आएगा. पर डेट आपको याद रखना है, 1 दिसंबर से पहले ये वर्कशीट कंप्लीट करके नीट एंड क्लीन. और सिर्फ कंप्लीट नहीं करनी है बच्चों, ये आपको याद भी करनी है, ठीक है. चलिए पहले हेडिंग डालेंगे, डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल क्लास 2 सब्जेक्ट EVS और वर्कशीट. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. आंसर्स मैंने लिखे हैं, आंसर्स आपको मैं लिख के दी हूँ, पर आपको याद करना है, ठीक है. और आपको भी लिखना है आंसर्स, पर याद भी करना है. पहला क्वेश्चन है, नेवर टेस्ट मेडिसिन्स ऑन योर ओन. कभी भी अपने आप से दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए. नेवर टेस्ट मेडिसिन्स, M है ये, मेडिसिन्स ऑन योर ओन. सेकेंड है, अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है. थर्ड है, अ जू कीपर टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स इन अ जू. फोर्थ है आपका, यहाँ पर देखिए, अ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर अवर टीथ. ये आपका फिलअप है, आंसर है ये डेंटिस्ट. अ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर अवर टीथ. फिफ्थ इज, अ पायलट फ्लाइज एरोप्लेन्स. जो पायलट है वो एरोप्लेन उड़ाता है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? पायलट. स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट लिखनी है, कहीं भी गलती नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स. पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 अगस्त. जो टीचर डे है वो 4 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. कौन से डेट को सेलिब्रेट होता है टीचर्स डे? 5 सितंबर, है ना. चलिए सेकेंड है, ट्रू और फॉल्स में, अ प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 1 to 5. इसको 1 बोलते हैं और ये 5. प्राइमरी स्कूल 1 to 5 क्लासेस होती हैं उसमें, तो ये आ जाएगा ट्रू. थर्ड इज, वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए, ट्रू. चलिए फोर्थ ट्रू और फॉल्स है, वी शुड प्ले विद अ नाइफ. फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स क्या है? वी शुड प्ले विद अ नाइफ. क्या हमें नाइफ से खेलना चाहिए? फॉल्स. फिफ्थ इज, वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम. ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. चलिए अब यहाँ पर हमें करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन. हम चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर, 14 नवंबर और 15 अगस्त. तो द राइट आंसर इज 14 नवंबर. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, अ पोस्ट ऑफिस सेल्स पोस्ट कार्ड एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स. अ डैश सेल्स पोस्ट कार्ड्स एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स. कौन बेचता है पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, एनवेलप मतलब लिफाफे, और स्टैम्प्स टिकट्स कौन बेचता है? पोस्ट ऑफिस. ए स्कूल, बी बैंक और सी पोस्ट ऑफिस. तो राइट आंसर इज सी पोस्ट ऑफिस. क्लियर.
चलिए अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन. दिस इज थर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन. द एरिया अराउंड आवर हाउस इज आवर. हमारे घर के आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? सर्कस, बैंक और नेबरहुड. द राइट आंसर इज नेबरहुड. देखो राइट आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, चलिए ये है फोर्थ क्वेश्चन. हायर सेकेंडरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 11th एंड 12th. हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? 11th से 12th होती हैं. तो ये आ जाएगा यस. तो आ जाएगा यहाँ पर ए में दिया हुआ है 1 to 5. 1 to 5 को प्राइमरी बोलते हैं. 9 to 10 ये भी नहीं होगा और 11 to 12th इज द राइट आंसर. नाउ फिफ्थ, choose the correct option is we get jute fiber from jute. We get jute fiber from. हमें jute fiber कहाँ से मिलता है? ए आएगा यहाँ पर कॉटन प्लांट, बी जूट प्लांट और सी बनाना प्लांट. तो आंसर क्या आ जाएगा? जूट प्लांट. नाउ मैच द कॉलम. ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम. बेटा मैच द कॉलम हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना. यहाँ पर देखो कैसे किया मैंने. मैच द कॉलम में एक कॉलम ए का है और एक कॉलम बी का है. फर्स्ट एक्रोबैट. यहाँ पर देखो ए कॉलम में 1 2 3 नंबरिंग की हुई है और बी कॉलम में ए बी सी डी की हुई है और यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो आंसर्स यहाँ पर जब दिए हुए हैं तो यहाँ पर इनमें से आपको आंसर्स चूज़ करना है. तो जिस नंबर पे होगा उसको यहाँ पर लिखना है. तो उससे क्या होगा? हमेशा क्लियरिटी रहेगी और आंसर्स क्लियर पता चलेंगे आपने क्या लिखा है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. पहला है एक्रोबैट. एक्रोबैट मतलब जो करतबबाज होता है, करतब दिखाता है. ठीक है, तो एक्रोबैट क्या होता है? वॉक्स ऑन अ रोप. इसके सामने सी आंसर. सेकेंड है क्लाउन. क्लाउन मीन्स जोकर, जो हंसाता है. तो ये आ जाएगा मेक्स पीपल लाफ. तो आंसर आ जाएगा ई. थर्ड है मैजिशियन. मैजिशियन मीन्स जो ट्रिक्स परफॉर्म करता है. तो डी आ जाएगा परफॉर्म्स ट्रिक. तो यहाँ डी लिखेंगे. फोर्थ है पेंटर. पेंटर में क्या आएगा? पेंट्स बिल्डिंग्स. तो यहाँ आ जाएगा ए. फिफ्थ है मिल्कमैन. मिल्कमैन क्या करता है? ब्रिंग्स मिल्क. क्या करता है? मिल्क लेके आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है व्हाट डज अ पॉटर डू विद अ पॉटर्स व्हील. अब आपको ये आंसर लिखना है कि पॉटर अपने पॉटर व्हील से क्या करता है. तो आंसर लिखेंगे अ पॉटर गिव्स शेप टू थिंग्स विद अ पॉटर्स व्हील. यहाँ पर एस और जोड़ेंगे, गिव्स आएगा क्योंकि यहाँ डज है ना. तो यहाँ पर गिव्स आएगा. A potter gives shape to things with a potter's wheel. अपने पॉटर व्हील से वो चीज़ों को शेप देता है, मिट्टी को शेप प्रदान करता है. तो जिससे क्या करते हैं? कई चीज़ें बनती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशन. आंसर लिखेंगे रिक्रिएशन मीन्स टू एंजॉय और रिलैक्स. क्लियर. चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फर्स्ट एड. ये आपने क्लास 1 में भी पढ़ा है तो आपको ये याद होना चाहिए, पर फिर से याद करेंगे. द इमीडिएट हेल्प वी गिव टू अ पर्सन हु इज हर्ट बिफोर द डॉक्टर कम्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. द इमीडिएट हेल्प वी गिव टू अ पर्सन हु इज हर्ट बिफोर द डॉक्टर कम्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज What is an apartment? आंसर लिखेंगे. आंसर क्या लिखेंगे आप इसका? A house in a multi-storied building is called an apartment. Clear? Now question number 5 is why do we wear? मैंने क्वेश्चन पूछा है why do we wear clothes? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी वियर क्लोथ्स. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें हीट से, कोल्ड से, रेन से और इंसेक्ट से. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट नेचुरल फाइबर्स. आंसर इज
वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपको करना है। आप गिव टू एग्जाम्पल्स। चलिए गिव टू एग्जाम्पल्स में शुरू करते हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ है टूल ऑफ अ बार्बर। बार्बर के टूल, बार्बर मीन्स जो नाई जो बाल काटते हैं उनके। तो आपने देखा होगा बार्बर के हाथ में हमेशा क्या रहती है, कॉम्ब और सीजर। ठीक है। सेकेंड इज टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप की टू प्लेसेस जहाँ पूजा की जाती है, टेम्पल और चर्च। चर्च में कौन जाते हैं, क्रिश्चियंस जाते हैं, और टेम्पल में कौन जाते हैं, हिंदूज जाते हैं। थर्ड इज टाइप्स ऑफ स्कूल। टाइप्स ऑफ स्कूल में प्री स्कूल भी होता है, प्राइमरी स्कूल भी होता है। फोर्थ इज नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स में आ जाएंगे आपके इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। चलिए फिफ्थ है आपका टूल्स ऑफ फार्मर। फार्मर के क्या क्या टूल्स होते हैं, प्लो जिसे हल बोलते हैं, और सिकल हसिया। सिक्स्थ इज टूल्स ऑफ मैकेनिक। मैकेनिक के क्या टूल्स होते हैं, जैक और स्पैनर। स्पेलिंग्स याद करनी है आपको, ठीक है। चलिए बी है आंसर इन वन वर्ड। क्या लिखना है, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट इज अ वॉर्म दैट गिव्स सिल्क। एक ऐसा कीड़ा जो हमें सिल्क देता है, तो क्या हो जाएगा, सिल्क वॉर्म। राइट आंसर इज सिल्क वॉर्म। सेकेंड अ पोर्टेबल हाउस। पोर्टेबल हाउस कौन सा होगा, टेंट। थर्ड अ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट्स। फ्रूट्स के नेम नहीं लिखने हैं आपको। आपको क्या लिखना है वहाँ पर, फ्रूट्स लिखना है या फिर वेजिटेबल लिखना है। वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम नहीं चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पूछा है, नेम नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पर फ्रूट्स लिखेंगे। फोर्थ इज अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक और इंजोर्ड पीपल। ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार या फिर घायल जो व्यक्ति होते हैं उनको ठीक करता है, उनको ट्रीट करता है, तो वो होगा डॉक्टर। DOCTOR डॉक्टर। फिफ्थ इज अ पर्सन हु रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स। जो पाइप और नलों को रिपेयर करता है, प्लम्बर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए में राइट मिसिंग लेटर्स लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ है CO, यहाँ आएगा कॉबलर, COBBLER कॉबलर। मॉस्क, MOSQUE। स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली जगह मिसिंग ना करके हम इधर का दे दें, तो याद होगी तो आप पूरी अच्छे से लिख पाएंगे। थर्ड आ जाएगा नायलॉन। फोर्थ आ जाएगा यान, YARN यान। चलिए अब है बी एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज है आपकी चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट। अब चूज द ऑड वन आउट में आपको क्या करना है, फर्स्ट है नायलॉन, रेयॉन, जूट और पोलिस्टर। क्लियर? इसमें कौन सा हो जाएगा ऑड वन, देखो नायलॉन, रेयॉन और जो पॉलिस्टर है ये आर्टिफिशियल फाइबर्स है, मैन मेड फाइबर है, ठीक है, मैन मेड क्लोथ है। और जूट जो है वो प्लांट्स, मतलब जो नेचुरल फाइबर होता है वो कहलाता है, इसलिए कौन ऑड वन आउट होगा, जूट होगा। सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर बंगलो, अपार्टमेंट, विला और टेंट। तो आपने देखा बंगलो, अपार्टमेंट और विला जो है परमानेंट हाउस है, पक्का हाउस, और टेंट क्या है, टेम्पररी हाउस है, कच्चा हाउस, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टेंट को ऑड वन आउट करें। फोर्थ दिया हुआ है स्पैनर, जैक, स्क्रू ड्राइवर्स और पॉटर व्हील्स। ये सब टूल के नाम हैं। स्पैनर हो गया, जैक हो गया, स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, ये सब कौन रखते हैं, मैकेनिक रखते हैं। और पॉटर्स व्हील, क्या मैकेनिक को चाहिए पॉटर्स व्हील, नहीं, पॉटर्स व्हील किसका टूल है, ये है पॉटर का, तो ये यहाँ पर ऑड वन आउट होगा। फोर्थ आ जाएगा टीचर, लाइब्रेरियन, प्यून और पुलिस। आपके स्कूल में सब होंगे, टीचर भी होंगे, लाइब्रेरियन भी होंगे, प्यून भी होंगे, ये सब स्कूल में वर्क करते हैं, और पुलिस जो है वो ऑड वन आउट होगा। नाउ फिफ्थ इज जैकेट, स्वेटर, शॉल और रेनकोट। तो जैकेट, स्वेटर और शॉल जो है विंटर में यूज़ करते हैं, और रेनकोट कब यूज़ करते हैं, समर में यूज़ करते हैं। तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, रेनकोट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उनको ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, ड्रॉ का मतलब आपको खुद बनाना है। एंड कलर द पिक्चर, और उस पिक्चर को भी आपको कलर करना है। कुछ बच्चे ड्रॉ कर देते हैं, कलर नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हाफ मार्क्स उसी में कट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ भी करना है पिक्चर को और कलर भी करना है। कलर वैक्स कलर यूज़ करना, ओके। चलिए पहला आपको पिक्चर बनाना है हट, पेज नंबर 32 में दिया हुआ है, जो कच्चा हाउस दिया हुआ है वहाँ पर हट दिया हुआ है, वो आपको बनाना सीखना है अच्छे से और उसको कलर भी करना है। और सेकंड दिया हुआ इग्लूज, पेज नंबर 33 में। इग्लू भी बहुत इजी है, आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको सीखिए और उसको अच्छे से कलर भी करिए, ठीक है। दैट्स ऑल। और ये जो वर्कशीट है ये आपको क्या करनी है, ये पूरी वर्कशीट आपको पिन पेज में लिखनी है। और क्या क्या लिखना है, स्टार्टिंग में आपको अपना नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है ना, पापा का मोबाइल या मम्मी का मोबाइल नंबर लिखना है, और क्या लिखना है, ये सब लिख के क्लास, सब्जेक्ट और क्लास के साथ सेक्शन लिख के, ये सब लिख के आपको ये पूरी वर्कशीट प्रैक्टिस के तौर पर पूरा लिखना है। और आपको इसको कब सबमिट करने आना है स्कूल में, 1 दिसंबर को। ये डेट आपको याद रखनी है कि आपको ये 1 दिसंबर को सबमिट करना है। और जो भी बाकी के फर्दर मैसेजेस हैं वो आपके मोबाइल पे आ जाएंगे आपके पेरेंट्स के, कि कितने बजे सबमिट करना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसलिए दिया गया, और पूरे इसमें 11 चैप्टर्स कवर हुए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से वर्कशीट में जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको स्पेलिंग्स के साथ याद करना है, प्रॉपरली पिन पेज पे लिखना है, और 1 दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आके बोलेंगे कि हम नहीं कंप्लीट कर पाए, हम आपको कल देंगे, नहीं, बिल्कुल टाइम पे देना है। 1 दिसंबर को आपको स्कूल में इसको सबमिट करना है, क्लियर। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये सब लिखना है, ठीक है। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। इंजॉय करना, बहुत इंजॉय करना, और अपने सेफ्टी भी अच्छे से रखना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।